Hello guys, my name is Sufyan and in this video I will tell you how you can make this 4x4 Sudoku game in Python using Turtle library. So in Sudoku game, what you have to keep in mind that you have to fill this puzzle with numbers, keeping in mind that all four rows and all four columns and all four squares should be identical. Means you cannot place two numbers in one row, one column or one square. So suppose here what can I put? I cannot put 4, I cannot put 2, I cannot put 3. So what left? What is left? 1. So how you can put this 1 in this grid? So this is our input box. So I will write specify the row and the column. So I want to write here. So B row is equal to B and column is equal to 2. I will write B2. Now it will ask enter a number and make your move. So I will write 1. See, 1 is written on the grid. Now if you want to replace this 1, suppose, so you will add B2 again. Now it will ask enter number and make you move. Suppose it is a wrong move, I will add 3. Okay. Now it will ask that do you want to erase the previous entry? I say yes. So see, it will erase it. Now this is our game. Now let's go into the coding part of it. दोस्तों अगर तो आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए बेल आइकन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो से आप फ़ायदा उठा सकें। तो चलते हैं कोडिंग की तरफ। सबसे पहले आपने अपना पाइचार्म खोल लेना है, फिर एक फ़ाइल बनानी है 4x4 सुडोकू के नाम से। फिर लाइब्रेरी कौन सी इंपोर्ट कराएंगे हम? एक लाइब्रेरी है टर्टल और दूसरी है रैंडम। टर्टल लाइब्रेरी क्यों इस्तेमाल की है? क्योंकि ये डिफरेंट शेप्स बनाने के लिए बहुत इस्तेमाल होती है। मुख्तलिफ डिफरेंट शेप्स के लिए, कोई ग्राफ्स प्लॉट करने के लिए टर्टल लाइब्रेरी बेस्ट है। फिर एक फंक्शन बना लिया सेट वर्ल्ड के नाम से। इसमें हम क्या स्पेसिफाई करेंगे? हमारी जो स्क्रीन की साइज़ है इसमें 4 कोऑर्डिनेट्स है। कौन कौन से? LLX, LLY, URX and URY. LLX means lower left x coordinate, LLY means lower left y coordinate, URX means upper right x coordinate and upper right y coordinate. So I have written -100, -100 and 100, 100. Now turtle.pen size, मतलब ये इसकी जो थिकनेस है वो स्पेसिफाई कर दी पेन की। फिर जो पेन कलर है कि किस कलर से, वो राइट करें डार्क ब्लू। फिर टर्टल डॉट स्पीड, मतलब किस स्पीड से वो ड्रॉ करे स्क्रीन के ऊपर। फिर टर्टल डॉट बैकग्राउंड कलर, जो हमारी स्क्रीन है उसका कलर जो येलो है। फिर टर्टल डॉट पी यू का मतलब पेन अप, जैसे टर्टल है वो स्क्रीन के ऊपर मूव कर रहा है, जैसे ये इस पोजीशन में जा रहा है -75, -75 जो हमारी इनिशियल पोजीशन है। अब जो टर्टल है जो इस पोजीशन में जाएगा, तो हम नहीं चाहते जब वो टर्टल मूव करे तो कोई भी चीज़ ड्रॉ हो स्क्रीन के ऊपर, कोई भी लाइन बने स्क्रीन के ऊपर। तो फिर लाइन ना बने, हमने इस्तेमाल किया टर्टल डॉट पी यू मतलब पेन अप। अब कोई चीज़ ड्रॉ करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे टर्टल डॉट पी डी मतलब पेन डाउन। ये जो इसकी लोअर लेफ्ट कोऑर्डिनेट्स हैं LLX एंड LLY, ये कौन से हैं? सपोज ये हमारी जो स्क्रीन है, अब ये जो पॉइंट है ये है LLX, LLY, -100, -100। और ये जो पॉइंट है दिस वन, ये है 100, 100। फिर जो पेन कलर है वो ब्लू है, डार्क ब्लू, और जो हमारा स्क्रीन का बैकग्राउंड है वो है येलो। तो ये फंक्शन था सेट वर्ल्ड। अब आ जाते हैं ड्रॉ ग्रिड पे, मतलब जो हमारी आउटर लेयर है ये वाली, ये हमारी ग्रिड आउटर लेयर। फिर इसको कैसे बनाएंगे? एक लूप चला दिया फॉर आई इन रेंज 2 मतलब कब तक चलेगा? 2 टाइम्स चलेगा। फिर इसमें टर्टल डॉट फॉरवर्ड जाएगा 150,
अभी समझाता हूँ ये किस तरह बनेगा। सपोज ये टर्टल की इनिशियल पोजीशन ये है, ये टर्टल की इनिशियल पोजीशन है कहाँ पर, ये जो टर्टल ये इनिशियल पोजीशन है टर्टल की -75, -75। अभी यहाँ पे मूव करेगा 150 तक डिस्टेंस कवर करेगा, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है। अभी क्या ये इसने 150 का डिस्टेंस कवर किया। अब जब 150 का डिस्टेंस कवर कर लेगा, फिर इसका जो एंगल से टर्न होगा लेफ्ट एंगल, देखिए ये आ रहा है डिफाइंड लेफ्ट, एंगल से टर्न करेगा, जब लेफ्ट साइड पे मुड़ेगा टर्टल, तो ये किस एंगल से मुड़ेगा, 90 डिग्री से। 90 डिग्री से मुड़ने के बाद फॉरवर्ड जाएगा 150। टर्टल की इनिशियल पोजीशन थी ये थी। अब ये जब लेफ्ट मूव करेगा तो इसका एंगल चेंज हो जाएगा, एंगल चेंज हो गया 90 डिग्री से, तो अब एंगल हो गया ये। अब ये मूव करेगा 150 तक, 150 तक गया, यहाँ तक पहुँचा। यहाँ तक पहुँचने के बाद एक बार जो लूप है वो एग्जीक्यूट हो गया। अब सेकंड बार जब लूप चलेगा, फॉरवर्ड जाएगा 150, 150 तक फॉरवर्ड किया, एंगल चेंज हो गया था। फॉरवर्ड जाने के बाद 150 के बाद एंगल चेंज हो गया था 90 के एक्सपेक्ट से। फॉरवर्ड किया 150 तक, 150 जाने के बाद ये था इसकी इनिशियल पोजीशन, चेंज हुई 90 डिग्री का टर्न लिया इसने, ये पोजीशन हो गई। ये पोजीशन होने के बाद 150 का डिस्टेंस कवर किया, तो एक पूरी ग्रिड बन गई। फिर इसकी जो पोजीशन है वो वापस जो इसकी पहली पोजीशन थी, फॉरवर्ड जो थी राइट साइड पे, वो वापस हो गई। तो इस तरह से एक आउटर ग्रिड बन गई। फिर एक फंक्शन है ड्रॉ स्क्वायर। ड्रॉ स्क्वायर कौन से, जो हमारे जो छोटे स्क्वायर है एक ड्रॉ के अंदर, ये वाले, ये एक स्क्वायर है। अब एक ड्रॉ के अंदर कितने स्क्वायर्स हैं, 4, टोटल कितने हुए 16। ये हमारे स्क्वायर है, ये फंक्शन बना लिया, तो ड्रॉ करेगा स्क्वायर। यहाँ पर 37.5 क्यों लिया, कि जो हमारी जो विड्थ है स्क्वायर की, जो आउटर की, वो है 150। और जब हम 150 को 4 से डिवाइड करेंगे तो बनेगा 37.5, लिए 37.5 यहाँ पर लिया। जिस तरह की वर्किंग जो आउटर ग्रिड बनी थी, इसी तरह से इसकी इनर ग्रिड है वो भी बनेगी। फिर एक फंक्शन बना लिया डिफाइन मूव टर्टल। यहाँ पर देंगे टर्टल डॉट पी डी, पी डी मतलब पेन डाउन। पेन डाउन जब मतलब जब टर्टल जब मूव करेगा स्क्रीन के ऊपर, तो जो वो लाइन भी ड्रॉ करता जाएगा साथ। फिर एक कंडीशन है वाइल नॉट टर्टल का एक्स कोऑर्डिनेट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 75। जब तक जो टर्टल है वो यहाँ तक नहीं पहुँचता, ये है हमारी जो 75 पोजीशन है एक्स कोऑर्डिनेट की। जब यहाँ पे पहुँच जाएगा तो ये पूरी ग्रिड जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, सारे स्क्वायर्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये वाइल लूप कब तक चलेगा, जब तक टर्टल का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 75 का नहीं होता। नहीं होता तो ये फंक्शन कॉल किया ड्रॉ स्क्वायर, जो सारे स्क्वायर्स है वो ड्रॉ होते जाएंगे। फिर जो टर्टल का जो इंक्रीमेंट है एक्स कोऑर्डिनेट में, वो 37.5 पे इंक्रीमेंट आता जाएगा। मतलब ये एक स्क्वायर ड्रॉ होगा, 37.5 का इंक्रीमेंट आएगा, ये दूसरा ड्रॉ होगा, 37.5 का इंक्रीमेंट आएगा, तीसरा ड्रॉ होगा, फिर 37.5 का इंक्रीमेंट आएगा, तो ये चौथा भी ड्रॉ हो जाएगा। फिर एक फंक्शन है डिफाइन मेक बॉक्स। ये फंक्शन है ड्रॉ स्क्वायर, मतलब ये स्क्वायर को ड्रॉ करेगा, और ये एक रो के अंदर कितने स्क्वायर्स को ड्रॉ करेगा, 4। सपोज ये एक रो है हमारे पास, ये एक पूरी रो है। अब इस एक रो के अंदर कितने स्क्वायर्स हैं, 4। ये लूप कब तक चलेगा, 4 टाइम्स चलेगा, वाइल रो बॉक्स इज नॉट इक्वल टू 4। तो मतलब जब रो बॉक्स 4 हो जाएंगे, तो फिर जो उसकी पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी। रो बॉक्स की इनिशियल 0 है, और जो टर्टल का जो वाई कोऑर्डिनेट है वो है -37.5। मतलब ये वाली पोजीशन, ये है -37.5। मूव टर्टल फंक्शन कॉल किया, जब तक के वाइल लूप तब तक चलेगा जब तक रो बॉक्सेस नॉट इक्वल टू 4। फिर एक फंक्शन कॉल किया मूव टर्टल, मतलब कि ड्रॉ करो। ड्रॉ क्या करो, मूव टर्टल में कौन सा फंक्शन था, ड्रॉ स्क्वायर का। मूव टर्टल कॉल हुआ,
मूव टर्टल के अंदर कौन सा फंक्शन था, ड्रॉ स्क्वायर, वो कॉल हुआ। टर्टल का जो एक्स कोऑर्डिनेट था कहाँ से शुरू होगा बनाना, -75 से। दिस वन, ये है -7, दिस वन, सॉरी, दिस इज -75। टर्टल का जो वाई कोऑर्डिनेट है उसमें कब इंक्रीमेंट आएगा, जब सारे बॉक्सेस एक रो के अंदर फिल हो जाएंगे तो वाई कोऑर्डिनेट में इंक्रीमेंट आएगा, फिर वो दूसरी रो पे जाएगा। तो इस रो में सारे बॉक्स बन गए बॉक्सेस, फिर जाएगा इस पोजीशन पे, यहाँ से बनाना स्टार्ट करेगा। यहाँ पे बन गए, 4 बन गए, फिर जाएगा ये इंक्रीमेंट होगा वाई कोऑर्डिनेट में, फिर तीसरी रो के बॉक्सेस बनाना फिल करेगा, फिर चौथी रो में जाएगा। इस तरह से ये 16 जो स्क्वायर से ये बन जाएंगे। रो बॉक्सेस में इंक्रीमेंट आता जाएगा 1। फिर जब ये बन जाएगा मेक बॉक्स, तो टर्टल डॉट पी यू कॉल होगा। मतलब कि जब टर्टल मूव करे तो ड्रॉ ना करो स्क्रीन के ऊपर कुछ भी, जब टर्टल मूव करे। फिर एक फंक्शन बना लिया लेबल ग्रिड से, जिसमें हम क्या, एक लिस्ट बना ली, 2 लिस्ट बना ली। एक लिस्ट में रो के नाम से, इसमें सेव है ABCD, और कॉलम कौन से 1 2 3 4, ये हमारे कॉलम्स हैं और ये हैं रोस। अभी किस तरह ये स्क्रीन के ऊपर अपीयर हो रही है ये देखते हैं। एक लूप चलाया फॉर रॉ नेम इन रोस, मतलब कब तक चलेगा, ये 4 टाइम्स चलेगा। फिर एक एक करके जो रॉज हैं वो स्क्रीन के ऊपर राइट होती जाएंगी। टर्टल डॉट राइट रॉ नेम, इनिशियल कौन था, 1 था, ए था, रॉस है तो ए था, ए यहाँ पे राइट हुआ, मूव इक्वल टू फॉल्स, अलाइन लेफ्ट। फिर इसका जो फॉन्ट है वो स्पेसिफाई कर दिया जॉर्जिया, और साइज। जैसे आप देखेंगे कि जो हमारी रॉस हैं जब ये डिक्रीज होती जा रही है, वाई कोऑर्डिनेट जो उसका है वो डिक्रीज होता जा रहा है। तो टर्टल डॉट सेट बाय वाई कोऑर्डिनेट जब ए पे ड्रॉ करेगा, यहाँ से जो ए पे कोऑर्डिनेट होगा टर्टल का वो गेट करेगा, और फिर उसमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आता जाएगा। सपोज यहाँ पे ए राइट हुआ, ए की पोजीशन थी -60, नहीं ए की कितनी थी, यहाँ पे थी, ये रॉ इंक्रीमेंट साइज ए की साइज से 50 थी, 50 -40, -50 -40 10, ये है बी की 10 -40 -30। इसी तरह से जो हमारे जो रॉज हैं वो राइट होते गए। अब जब ये लूप चलेगा बी के लिए चला, टर्टल डॉट राइट बी हुआ, मूव इक्वल टू फोर्स, अलाइन लेफ्ट, फॉन्ट स्पेसिफाई कर दिया। फिर टर्टल डॉट सेट बाय जो बाय कोऑर्डिनेट है ए का वो गेट करेगा, फिर उसमें से माइनस करेगा। तो इस तरह से ये सारे रॉज बनती जाएंगी, स्क्रीन के ऊपर अपीयर होंगी ABCD। फिर टर्टल जाएगा -65,75, मतलब इधर जाएगा -65,75। फिर एक लूप चलेगा फॉर कॉलम नेम इन कॉलम्स, टर्टल डॉट राइट कॉलम्स, कॉलम से 1 2 3 4 ये राइट होंगे स्क्रीन के ऊपर। फिर जो टर्टल सेट एक्स है उसमें आता जाएगा इंक्रीमेंट, एक्स कोऑर्डिनेट क्या था, -60 था। जब एक बार ड्रॉ करेगा तो ये पॉइंट है, ये -60 ड्रॉ हो गया तो इंक्रीमेंट आ जाएगा +40 का, -60 +40 -20, तो इधर 2 ड्रॉ हो गया, -20 +40 20, इधर 3 ड्रॉ हो जाएगा। इस तरह से ही चलता जाएगा कि हम राइट मूव कर रहे हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट में इंक्रीमेंट आता जा रहा है, जब हम डाउन मूव कर रहे थे तो वाई कोऑर्डिनेट में डिक्रीज आता जा रहा था रॉस के लिए। कॉलम्स के लिए x +40 का इंक्रीमेंट आता जाएगा। फिर फंक्शन बना लिया डिफाइन एरेज एंट्री, मतलब ये जब कब कॉल होगा, जब यूज़र ने कोई एंटर किया नंबर 1, अब यूज़र चाहता है कि वो गलत, उसने यूज़र ने गलत डाल दिया, वो चाहता है कि वो रिमूव करे, तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा, एरेज एंट्री का। यहाँ से एरेजर कॉल हुआ फंक्शन, और एरेजर डॉट हाइड टर्टल। अब जब हम नहीं चाहते कि जब एरेजर कॉल हो, जब एरेजर रिमूव कर रहा हो, वो एरेज कर रहा हो नंबर को, तो वो शो हो रहा हो स्क्रीन के ऊपर, तो इसलिए इरेजर कर दिया, इरेजर डॉट हाइड टर्टल कर दिया। फिर इरेजर डॉट स्पीड, किस तेज़ी से वो रिमूव करें,
फिर ये इरेजर डॉट पी यू मतलब पेन आप जब इरेज करें तो कोई चीज़ इसके ऊपर स्क्रीन के ऊपर ड्रॉ ना हो, तो इरेज कब पड़ेगा, यूज़र से इनपुट लेगा, डू यू वांट टू इरेज द प्रीवियस एंट्री, तो यूज़र स्पेसिफाई करेगा किस तरह से, यस या फिर वाई से, तो फिर इरेज जाएगा इरेजर डॉट गो टू, जिस कोऑर्डिनेट पे वो स्पेसिफाई करेगा। सपोज इसने स्पेसिफाई किया A1, तो जो ए का एक्स कोऑर्डिनेट लेगा और वाई कोऑर्डिनेट उस पोजीशन पे जाएगा, फिर उस पोजीशन से जो एंट्री होगी उसको रिमूव करेगा, जब रिमूव करेगा तो पेन डाउन हो जाएगा। इनिशियल पेन अप था, जब वो उस पोजीशन में जाएगा तो पेन अप, फिर जब उसको मिटाएगा तो पेन डाउन, और जो उसका कलर स्पेसिफाई कर दिया येलो, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड का कलर था वो भी येलो था, तो ये रखना बहुत ज़रूरी है, मैच करना चाहिए बैकग्राउंड के कलर से। फिर इरेजर डॉट बिगिन फिल, मतलब उसको रिमूव करो और जो उसका सर्कल है इसकी जो साइज है, और फिर इरेजर डॉट एन फिल। यहाँ पे टेक इनपुट, यूज़र से जब इनपुट लेगा कि किस रॉ पे आपने डालना है, किस रॉ एंड कॉलम पे आपने एंट्री करनी है। जो रॉस है हमारी ABCD है, जो कॉलम्स है वो है 1 2 3 एंड 4। ये कॉलम इंक्रीमेंट साइज कितने का डिफरेंस आ रहा था, 40 का। अब -60 लिया मैंने, -70 नहीं लिया, क्योंकि हमें एक लाइन में करना है जो नंबर्स है अरेंज। स्क्रीन पे मैंने -70 लिया था तो ये 3 था, ये थोड़ा ऊपर अपेयर कर रहा था, और एक लाइन में करने के लिए इसके लिए -60 लिया है, बाकी सारे +40 के डिफरेंस से होते जाएंगे। तो ये -30 40 का डिफरेंस आ रहा है, 10 और 50 में भी 40 का डिफरेंस आ रहा है। इसी तरह से कॉलम में भी -30 और -60 के दरमियान -30 का डिफरेंस रखा है। फिर यूज़र से इनपुट लेगा कि एंटर रॉ एंड कॉलम, जो इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट है वाई कोऑर्डिनेट है वो होंगे 0। फिर एक लूप चलेगा रॉ के लिए, फॉर आर एन एन 0, लेंथ ऑफ ग्रिड रॉस, लेंथ क्या है 4, लूप आगे चलेगा 4 तक, 0 1 2 3 की जो आखिरी वैल्यू होती है वो काउंट नहीं होती, n-1 तक लूप चलता है। फिर जब ग्रिड रॉ में चेक करेगा इफ़ ग्रिड रॉस आर, मतलब ये जो एंट्री डाली है 0 1 2 3, मतलब चेक करेगा कि यूज़र ने जो इनपुट दिया है उसमें से कोई मैच करता है। और सपोज यूज़र ने अंडर डाला B, यूज़र इनपुट 0 0, मतलब जो यूज़र ने इनपुट दिया उसका जो इंडेक्स पे, तो 0 पे जो मौजूद था वो गेट करो। गेट के यहाँ से सपोज B था, यहाँ पे चेक करेगा कि ग्रिड रॉस का 0 पे जाएगा, 0 पे नहीं हुआ तो 1 पे जाएगा, लूप चलेगा 1 के लिए, 1 पे भी 1 पे था B था, तो ये 2 हो जाएगा। और जो Y कोऑर्डिनेट है वो आसान हो जाएगा रॉ इंक्रीमेंट साइज को, मतलब Y कोऑर्डिनेट रॉ इंक्रीमेंट साइज था 1 के लिए, 1 के लिए क्या था 10, तो जो Y कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो हो जाएगा 10। इसी तरह से कॉलम्स के लिए, मतलब जो यूज़र ने जो इनपुट दिया था उसका सेकंड इंडेक्स था 1, for C in range 0, length of grid columns, if grid columns, C, if grid columns bracket C डबल इक्वल टू यूज़र इनपुट 1, अगर तो ये इक्वल हो जाता है तो जो उसकी जो एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू है, अब वो हमने B2 डाला था, B2 कहाँ पर है, सेकंड इंडेक्स पे चेक करेगा इक्वल आ जाता है, तो सेकंड इंडेक्स पे क्या वैल्यू थी कॉलम की -30, तो जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगा -30। फिर जब राइट करेंगे तो जाएगा टर्टल गो टू एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट क्या था -30 था और वाई कोऑर्डिनेट क्या था 10 था, तो -30, 10 पे जाएगा और फिर यूज़र से पूछेगा कि विच नंबर डू यू वांट, एंटर नंबर एंड मेक योर मूव। फिर एक लूप चलेगा फॉर आई इन 0, लेंथ ऑफ ग्रिड रॉस, इफ यूज़र इनपुट मैच कर जाता है कि ग्रिड की रॉस में से, रॉस क्या थी हमारे पास ABCD, अगर यूज़र ने गलत इनपुट डाला तो फिर एक एरर आ जाएगा, अगर सही इनपुट डाला चेक करेगा, अगर तो इसने सही इनपुट डाला यूज़र ने। फिर एक और लूप चलेगा नेस्टेड लूप फॉर J in range 0, लेंथ ऑफ ग्रिड कॉलम्स,
मतलब जो कॉलम स्पेसिफाई करेंगे हम B2, ये चेक करेगा रॉ के लिए B, और ये चेक करेगा कॉलम के लिए मतलब 2 के लिए। अगर तो मैच कर जाता है यूज़र के इनपुट से दोनों चीज़ें, रॉ भी और कॉलम भी, और अगर जो उसका पजल है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, मतलब उसमें कोई पहले से कोई चीज़ मौजूद है, सपोज अगर कोई 4 मौजूद है, सपोज ये है B2, यहाँ पे मौजूद है 4 सपोज। अब हम चाहते हैं इसको रिमूव करना, इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो मतलब इस प्लेस पे कोई नंबर पहले से मौजूद है। जब हम इसको इरेज करना चाहते थे तो इरेज एंट्री वाला फंक्शन कॉल होगा, और फिर यूज़र से इनपुट लेगा गेट इनपुट, फिर उस पोजीशन पे वो इनपुट डाल देगा। सपोज हमें 4 है, अब हम उसको इरेज करना चाहते हैं तो हम यही कॉलम स्पेसिफाई करेंगे, और फिर 1 डालेंगे तो वो पूछेगा डू यू वांट टू इरेज द प्रीवियस एंट्री, हम यस दबाएंगे तो इरेज 4 इरेज हो जाएगा, और यहाँ पे 1 अपीयर होगा। मेक मूव टर्टल डॉट राइट गेट इनपुट, मतलब गेट इनपुट से जब हमने एंट्री को रिमूव करने के बाद जो नंबर डाला वहाँ गेट इनपुट करेगा, रिमूव इक्वल टू फॉल्स अलाइन लेफ्ट और फॉन्ट स्पेसिफाई कर दिया उसका, फिर यहाँ से पजल को रिटर्न करवा दिया। एक फंक्शन बनाया डिफाइन पॉपुलेट पजल, इसमें जो हमारी कॉलम्स की इंक्रीमेंट साइज थी और रॉस की इंक्रीमेंट साइज वो स्पेसिफाई कर दी। A1 की क्या होगी -60,50, A2 की वैल्यू क्या होगी, पोजीशन क्या होगी -30,50, A3 की 1050 और A4 की 50,50। इसी तरह से B1 B2 B3 कहाँ तक चलेगा, D4 तक। एक लूप चलाया फॉर रॉ इन रेंज 0, लेंथ ऑफ पजल, लेंथ ऑफ पजल क्या था हमारे पास 4 था। फिर एक लूप चलेगा नेस्टेड लूप फॉर कॉलम इन रेंज 0, लेंथ ऑफ पजल, पजल में हमारे पास रॉस बनी हुई है, नेस्टेड रॉस लिस्ट बनी हुई है नेस्टेड के फॉर्म में। फिर एक रॉ जो है उसको गेट करेगा वहाँ से, फिर एक चेक करेगा इफ़ रॉ ऑन कॉलम इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, अगर तो ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो टोटल जाएगा गो टू कॉलम इंक्रीमेंट साइज, जिस कॉलम पे जाएगा और रो पे जाएगा, फिर राइट करेगा वहाँ पे पजल रो और कॉलम। मतलब जब हम इसको रन करेंगे तो कुछ रैंडम नंबर्स पहले से ही मौजूद हैं। ये देखें, ये B1 पे 2 मौजूद है, A2 पे 4, A3 पे 2, ये पहले से रैंडम नंबर्स मौजूद हैं। ये कैसा बना है, ये पहले से रैंडम थोड़े बना लिए थे पजल्स। कहाँ बनाए थे, मैं थोड़ा नीचे करूँ, ये हमने रैंडम पजल्स बना लिए टू स्टार्ट द गेम। तो ये रैंडम पजल्स किस तरह से राइट होंगे, ये पॉपुलेट पजल से राइट होंगे। ये काम है पॉपुलेट पजल का, कि जब गेम स्टार्ट हो तो रैंडम नंबर्स थोड़े से पहले से ही असाइन कर दो। फिर एक फंक्शन बना लिया रो चेक के नाम से, तो क्या चेक करेगा कि जो हमारी जो रोज है वो फिल हुई हुई है, इस तरह चेक करेगा। एक इनिशियलाइज कर दिया चेक को 0 से, फिर लूप चलेगा फॉर रो इन रेंज 0, लेंथ ऑफ पजल, लेंथ ऑफ पजल क्या थी 4 थी। चेक करेगा इफ लेंथ ऑफ पजल में कौन सी रो जो है पहली वाली वो मैच कर जाती है लेंथ ऑफ सेट ऑफ पजल ऑफ रॉ, रॉ कौन सी थी 0, ज़ीरो नॉट इन पजल ऑफ रॉ, मतलब कोई ज़ीरो नहीं है, मतलब कोई स्पेस खाली नहीं है, और जो नंबर है वो हमारा 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4। सेट यहाँ पे क्यों समझा गया, यूजिंग द नोशन ऑफ सेट्स वी लुक एट द लेंथ ऑफ ईच रो, लेंथ चेक करेंगे अगर तो ये मैच कर जाती है और 0 नहीं होता पजल की रो के अंदर, रो में पहली वाली, चेक प्लस इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसी तरह से दूसरी रो है वो उसके लिए चेक होगा, तीसरी और चौथी के लिए जब ये चेक इक्वल टू 4 हो जाएगा तो ये रो चेक हो जाएगा ट्रू, एल्स हो जाएगा कीप ट्राइंग, मतलब कि लेंथ इक्वल नहीं आई और कोई यूनिक नहीं है, रो जो है वो यूनिक नहीं है। इसी तरह से कॉलम भी चेक होंगे और बटन भी चेक होगा। एक फंक्शन बनाया कॉलम चेक के नाम से,
कॉलम 1 इसमें एक लिस्ट बना दी एस ऑफ 0 फॉर एस इन पजल, मतलब कि ये क्या करेगा, टर्न्स ईच रो ऑफ द पजल इनटू अ कॉलम। जैसे कि आप मैट्रिक्स देखा मतलब ट्रांसफर्स करते हैं, हम इन्वर्ट कर देते हैं मैट्रिक्स को। इसी तरह से जो रॉज हैं वो वो कॉलम्स बन गई। फिर कॉलम 1 में कौन कौन से आ जाएंगी, जो हमारी रॉज थी, A1 B1 C1 एंड D1। कॉलम 2 में A2 B2 C2 एंड D2। ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी, इट अप्लाइज द चेकर। चेकर का चेक करेगा कि जो लेंथ है और ईच कॉलम, और इफ अगर तो एवरी नंबर होगा एक कॉलम के अंदर यूनिक होगा, तो जो मैच का यूनिक होगा, मतलब इफ एवरी नंबर इज यूनिक, लेंथ ऑफ सेट के थ्रू एक नोशन बनाया, और कॉलम 1 अगर तो इक्वल हो जाएगा 4 के, एंड इफ डेट मैचेस विद अवर एक्चुअल कॉलम, तो आ जाएगा रिटर्न ट्रू। कैसे, चेक इक्वल टू 0 फॉर कॉलम इन रेंज 0 कॉमा लेंथ ऑफ कॉलम्स। जो ऑल कॉलम्स के कौन से थे हमारे पास, इंक्रीमेंट करवाई थी, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 एंड कॉलम 4। फिर चेक करेगा इफ लेंथ ऑफ ऑल कॉलम्स, इसमें एक एक कॉलम चेक करता रहेगा, अगर तो वो इसकी जो लेंथ है वो इक्वल आ जाती है हमारे जो सेट के थ्रू हमने किया था। लेंथ ऑफ सेट पजल में कौन सा था, कॉलम 0, पहला कॉलम, इंडेक्स 0 कॉलम 1 एंड 0 नॉट इन कॉलम ऑल कॉलम, मतलब ये कोई जीरो एंट्री नहीं है, सारे फील्ड है। तो चेक प्लस इक्वल टू 1। इफ कंडीशन क्या है, इफ चेक इक्वल टू 4 डबल इक्वल टू 4, तो ये जो कॉलम चेक है वो 2 हो जाएगा, मतलब कॉलम्स के अंदर सारे जो नंबर्स हैं वो हैं आइडेंटिकल। फिर एक फंक्शन बना लिया बॉक्स चेक, मतलब रॉ जो है वो आइडेंटिकल के लिए एक रॉ चेक बना लिया, कॉलम्स के लिए आइडेंटिकल के लिए कॉलम चेक बना लिया, और बॉक्स के लिए बॉक्स चेक बना लिया। मतलब जो ये पूरा बॉक्स है इसमें आइडेंटिकल नंबर्स आने चाहिए। तो बॉक्स 1 वेरिएबल में कौन सा होगा, ये जो ऐसे ही कहाँ तक जाएगा, 1 है और 0 से और 1 के लिए, फॉर एस इन पजल, मतलब बॉक्स 1 कौन सा होगा, A1 A2 एंड B1 एंड B2। इसी तरह से बॉक्स 2 कौन सा होगा, A3 A4 एंड B3 एंड B4। मतलब ये जो 0 और 1 है ये कौन से हमारे पास, ये हमारे पास कॉलम्स हैं। और फिर जो 2 से स्टार्ट करेगा 2 एंड 3, मतलब 3 एंड 4, और ये 0 से 2 तक, मतलब जो इसकी जो वो स्पेसिफाई कर दिया इंडेक्स 0 से 2, कहाँ तक चलेगा, 0 और 1। 0 हमारे पास कौन सा है, ए है, और जो 1 है वो कौन सा है, बी। ठीक है, इसी तरह से बॉक्स 1 और बॉक्स 2 हो जाएंगे। और जो बॉक्स 3 है उसमें चेक करेगा C1 एंड C2, किसमें, जो तुम्हारे पास तीसरा वो है रो, उसमें चेक करेगा तीसरी रो कौन सी है, सी, चौथी रो कौन सी है, डी। कौन कौन सा चेक करेगा, C1 C2 एंड D1 एंड D2। और ये बॉक्स को कौन सा चेक करेगा, C3 एंड C4 एंड D3 एंड D4, बॉक्स को चेक करेगा। फिर एक ऑल बॉक्स एक वेरिएबल में लिस्ट के फॉर्म में ये चारों बॉक्सेस को सेव कर लिया। फिर चेक इक्वल टू 0, एक लूप चलाया फॉर बॉक्स इन ऑल बॉक्स, इफ लेंथ ऑफ बॉक्स 0 प्लस बॉक्स ऑफ 1 बराबर आती है लेंथ ऑफ सेट बॉक्स ऑफ 0 प्लस बॉक्स ऑफ 1 एंड 0 नॉट इन बॉक्स ऑफ 0 प्लस बॉक्स ऑफ 1। तो चेक प्लस इक्वल टू 1, फिर यहाँ से रिटर्न ट्रू करवा दिया अगर तो ये 4 हो जाता है। बॉक्स कितने थे हमारे पास, 4 थे, तो ये लूप कहाँ तक चलेगा, 4 तक चलेगा। फिर ऐसा आ जाएगा कीप ट्राइंग। फिर एक फंक्शन बना लिया इस बोर्ड फिल्ड, फंक्शन का चेक करेगा कि टू सी इफ द बोर्ड इज फिल्ड। एक वेरिएबल ले लिया नॉन जीरो जिसमें एक लिस्ट के फॉर्म में, फिर लूप चलेगा फॉर इन रेंज लेंथ ऑफ पजल,
और जो नेस्टेड लूप चला, ये हमारे पास इनर, ये आउटर लूप है ये, और ये है इनर लूप। वो ईएल इन रेंज लेंथ ऑफ पजल, एक रो उठाएगा इसमें से। इस पजल में हमारे पास कितनी रो पड़ी हुई है, 4, उसमें से पहली रो उठाई और चेक करेगा इफ, पहले तो हमारे पास 0 है, और 0 रो का 0 रो एंड 0 कॉलम, मतलब ये हमारे पास है 0 रो एंड 0 कॉलम, मतलब ये चेक होगी। ये अगर तो ये नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब ये फिल्ड है। तो जो नॉन जीरो है, जो हमने लिस्ट बनाई थी, उसमें अपेंड होता जाएगा उसकी वैल्यू, मतलब यहाँ पे 3 था हमारे पास, तो ये 3 अपेंड हो जाएगा इस लिस्ट में। फिर चेक होगा इफ, अगर तो नॉन जीरो, इसकी जो लेंथ है, जब बोर्ड फिल हो जाएगा तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, 16, डबल इक्वल टू लेंथ ऑफ पजल ऑफ ईच रो, मतलब ईच रो की क्या थी, लेंथ थी 4 थी, और जो टोटल पजल है उसकी क्या लेंथ थी, 4, 4 इंटू 4 16, अगर तो इसके बराबर आ जाता है तो रिटर्न करवा दो 2। यह फंक्शन है डिफाइन रिप्ले, मतलब जब प्लेयर है, जब वो विन कर जाएगा, तो ये जो यूजर से पूछेगा कि डू यू वांट टू प्ले अगेन, यस और नो। अगर तो यस है तो फिर डिप्ले फंक्शन कॉल होगा। फिर यहाँ पे रैंडम पजल्स बना लिया, और फिर उसके कमेंट में सॉल्यूशंस भी डाल दिया। रैंडम पजल्स पजल्स कितने हैं, 5 है। किस तरह स्टोर करवा दिया, एक लिस्ट की फॉर्म में ऑल पजल्स में स्टोर करवा दिया। फिर एक फंक्शन है वाइल ट्रू, ये जब तक स्टार्ट द गेम, टर्टल डॉट रीसेट, रीसेट फंक्शन को भी कॉल किया, स्टार्ट विद अ क्लीन कैनवास इन केस यूजर वांट्स टू रिप्ले। फिर जो सेट वर्ल्ड है वो कॉल किया, सेट वर्ल्ड में हमारे पास कौन सा था, स्क्रीन की साइज थी, बैकग्राउंड कलर था, पेन साइज थी, पेन कलर था। और फिर जब गेम रन होगा तो गेम वन हो जाएगा फॉल्स। फिर टर्टल डॉट पेन डाउन, जब पेन डाउन होगा फिर हम बनाएंगे ड्रॉ ग्रेड फंक्शन कॉल किया। ड्रॉ ग्रेड कौन सा, जो हमारी आउटर लेयर है वो। फिर ये कौन सा है जो अभी देख रहे हैं, ये किस काम के लिए, ये जो हमारी लाइंस है, ये वाली, दिस वन एंड दिस वन, आपको शुरू से दिखाता हूँ। ये लाइन है, दिस वन एंड दिस वन, ये किस तरह बनेगी, ये इसके थ्रू बनेगी। शुरू में टर्टल डॉट पेन अप, ठीक है, फिर टर्टल डॉट गो टू -75,0, मतलब इस पोजीशन पे जाएगा, ये है -75,0, इस पोजीशन पे गया, पेन डाउन हुआ मतलब कि ड्रॉ पोजीशन में, और फॉरवर्ड गया 150 तक, 150 तक फॉरवर्ड गया। फॉरवर्ड जाने के बाद जाएगा 0,75, 0,75 पे किस तरह जाएगा, लेफ्ट एंगल जो है वो जाएगा 270, मतलब टर्टल की जो पोजीशन है वो ये है 90, ये है 180, और ये है 270, कि हमें यहाँ पे जाना है ताकि ये लाइन ड्रॉ, तो ये किस तरह जाएगा, ये 270 के एंगल से टर्न करेगा और जाएगा 0,75 पे। ये जो पोजीशन है ये है 0,75, मतलब एक्स एक्सिस से 0 और वाई एक्सिस से 75, और किस एंगल से टर्न करेगा, 270 डिग्री से। टर्न करने के बाद पेन डाउन हुआ मतलब ड्राइंग पोजीशन पे, फिर फॉरवर्ड जाएगा 150 तक, गया 150 तक फॉरवर्ड, तो ये दूसरी लाइन में ड्रॉ हो गई। इस तरह से ये 2 लाइन से ये ड्रॉ होगी। फिर टर्टल जाएगा गो टू -75, मतलब इस पोजीशन पे जाएगा। इस पोजीशन में जाने के बाद कि जो पेन साइज है वो 2 कर दी, और जो मेक बॉक्स मतलब जो इनर स्क्वायर्स थे, ये जो थे इनर स्क्वायर्स, ये ड्रॉ करेंगे, टोटल कितने 16। ये ड्रॉ करने के बाद टोटल डॉट गो टू -95,45, -95,45, मतलब एक्स एक्सिस से -95 और वाई से 45, इस पोजीशन पे गया और ड्रॉ करेगा ABCD।
पोजीशन में जाने के बाद लेवल ग्रिड कॉल किया, जिसमें हमारे पास जो रॉस थी और कॉलम्स थी उनको ड्रॉ करने के लिए फंक्शन बनाया था। फिर गेम पजल वेरिएबल है, इसमें हमारे पास जब पजल है वो स्टोर होगा एक रैंडम। तो यहाँ से ऑल पजल्स में से एक रैंडम पजल उठाया और वो जाएगा गेम पजल में। फिर जो पॉपुलेट पजल है उसमें कॉल करवा दिया गेम पजल को। जो इनिशियल जो पॉपुलेट पजल था उसमें जो वो था पैरामीटर था, सब में ये पजल था पैरामीटर। पॉपुलेट पजल में पैरामीटर था पजल। ये जो पैरामीटर है पजल, ये इसको जो गेम पजल है वो उसको रिप्लेस करेगा। ठीक है, गेम पजल यहाँ से एक रैंडम पजल उठाया और उसको कर दिया पॉपुलेट। मतलब जब गेम रन हो तो जो पॉपुलेट पजल है वो कॉल होगा और कुछ रैंडम नंबर्स पहले से स्क्रीन पे राइट हो जाएंगे। फिर एक लूप चलेगा वाइल गेम वन इज नॉट इक्वल टू ट्रू। तो यूजर से इनपुट लेता लेता रहेगा कि जब तक हमारा जो गेम है वो ट्रू नहीं हुआ, मतलब यूजर ने विन नहीं किया। फिर चेक करेगा इफ इज बोर्ड फिल्ड। जब सारे जो वैल्यूज है वो फिल हो जाएंगी, यूजर जब फिल कर लेगा तो फिर कंफर्मेशन के लिए एक यूजर से इनपुट लेगा, टेक्स्ट इनपुट, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस सोल्यूशन। यूजर ने कंफर्म सोल्यूशन इन, यूजर ने यस किया तो वो चेक करेगा, रो चेक करेगा और कॉलम चेक करेगा और बॉक्स चेक। अगर तो ये तीनों ट्रू हैं, मतलब जो रोज हैं वो भी आइडेंटिकल है, कॉलम्स भी और बॉक्स भी, तो फिर टर्टल डॉट टेक्स्ट इनपुट कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव वॉन। जो गेम वन है वो हो जाएगा ट्रू। एल्स एल्स कंडीशन क्या है, मतलब यूजर ने सारा फिल कर लिया और कुछ, अगर तो यूजर ने सपोज एक ही रो में दो डाल दिए सेम नंबर वाले, या एक कॉलम में या बॉक्स में, तो वो रो चेक के थ्रू आ जाएगा एल्स कंडीशन में। टर्टल डॉट टेक्स्ट इनपुट योर सोल्यूशन इज इनकरेक्ट कीप ट्राइंग, मतलब आपका सोल्यूशन गलत है, वापिस चेक करो। फिर इफ नॉट रिप्ले, मतलब जब वो यूजर है उसने विन कर लिया गेम, तो जो रिप्ले में वो यूजर ने नहीं किया तो वो फंक्शन है रिप्ले वाला वो ब्रेक हो जाएगा। फिर आखिरी में टर्टल डॉट डन। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये गेम समझ आया होगा, इसकी जो कोडिंग वगैरह है वो समझ आई होगी। तो मैंने आप देखे ना, आपको मैंने एक एक लाइन समझाई है पूरी। तो कितनी लाइन का ऑर्डर था, 291 का। अगर तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इन द एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि ये मैंने अभी इनिशियल स्टार्टअप लिया है कि आगे मैं दूसरे गेम्स भी बताऊंगा। हैंगमैन, कार रेसिंग गेम, टैंक गेम और टेट्रिस, स्पेस इन्वेंटर्स, बहुत सारे गेम्स आने वाले हैं। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.